Hello students, how are you? Hope you all are safe and sound at home and are going through the video lectures very carefully and religiously and making notes. So in today's video lecture we are going to talk about the classification of living organisms and we'll talk about 5 kingdom classification. I'm again repeating, we are preparing for the UPSC papers and I'm going to limit my scope to the topics that are there in your syllabi. ठीक है, so we are going to talk about classification of living organisms. ठीक है, सबसे पहले आते हैं अप्रॉक्सीमेटली कितनी लिविंग स्पीशीज आर नोन. अप्रॉक्सीमेटली 1.7 to 1.8 million species have been discovered and studied in details. ठीक है, उसमें से approximately 0.55 million species are plants. ठीक है, and the rest are animal species. ठीक है, थोड़ा ब्रॉडली बता रही हूँ मैं आपको. जो सिर्फ अकेले इंसेक्ट्स ही हैं, एनिमल स्पीशीज़ में अकेले इंसेक्ट्स जो हैं सिर्फ वो ही प्लांट्स से ज़्यादा हैं. इंसेक्ट्स की स्पीशीज़ ही 0.55 मिलियन से ज़्यादा है. ठीक है, राइट. उसके बाद आते हैं कि अब इतनी सारी स्पीशीज़ हैं, उनकी कितने सारे फीचर्स हैं, कितने सारों में कॉमन चीज़ें हैं, कितनी स्पीशीज़ में कॉमन चीज़ें नहीं हैं. इतना कॉम्प्लेक्स स्टडी है ये और इसलिए इसकी क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. ठीक है, वेरियस अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू क्लासिफाई देम. ठीक है, इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन और दूसरा पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. राइट. सो सबसे पहले डिफरेंट लेवल्स बना सकते हैं हम इनको क्लासिफाई करने के लिए. सो देयर आर 7 हायरार्कियल लेवल्स जिसमें हम इन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं. ठीक है, आपके 2019 के एनडीए पेपर में क्वेश्चन आया था, आपको सीक्वेंस दिया हुआ था इस लेवल्स का और सीक्वेंस सही सीक्वेंस बताना था. ठीक है, सो सीक्वेंस क्या है? KPC ऑफ GS. ठीक है, सो सबसे पहले आ जाता है किंगडम, उसके बाद आ जाता है फाइलम. ठीक है, फाइलम इज़ द वर्ड यूज फॉर एनिमल्स एंड फॉर प्लांट्स वी यूज फाइलम की जगह डिवीजन. उसके बाद आ जाता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस and then species. ठीक है, हम जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं, सो दिस इज़ द हायरार्की. हम नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएं तो उनमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो कम होती जाती हैं. ठीक है, सो एनी ऑर्गेनिजम्स जिनमें सारा कुछ मॉर्फोलॉजिकली दैट इज़ फिजिकली दे आर ऑफ सेम साइज, शेप एंड ऑल्सो दे आर एबल टू ब्रीड विद ईच अदर. दैट मीन्स उनका जेनेटिक कंटेंट एंड जेनेटिक टाइप सारी सेम है, दैट दे कैन रिप्रोड्यूस सक्सेसफुली. ठीक है, अ यंग वन जस्ट लाइक देम. तो वो सारे कौन से होते हैं? दे ऑल ऑर्गेनिजम्स दे बिलोंग टू अ स्पीशी. ठीक है, सो स्पीशी क्या है? इट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स जो मॉर्फोलॉजिकली मतलब देखने में, फिजिकली साइज, शेप वगैरह सिमिलर हैं और आपस में ब्रीड करके सक्सेसफुली एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं जो अगेन रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच सकता है. ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़. ठीक है, राइट. उसके बाद जब इनमें
कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से ये आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, देन दे डू नॉट बिलोंग टू अ स्पीशी, दे बिलोंग टू अ जीनस। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं तो ऑर्गेनिजम्स में कॉमन चीज़ें कम होती जा रही हैं। ठीक है, राइट, आपको अपना पता होना चाहिए आपकी स्पीशी कौन सी है, ह्यूमन बींग्स की स्पीशी कौन सी है, इट इज़ सेपियंस, वी आर सेपियंस। और हमारा जीनस कौन सा है, हमारे जीनस में एक हम ही हैं, होमो। ठीक है, राइट। एक एग्जांपल और देती हूँ, जैसे आपके पास है लायन, लायन की स्पीशी है लियो, यू हैव टाइगर, टाइगर की स्पीशी है टाइग्रिस। ठीक है, एंड यू हैव लेपर्ड, लेपर्ड की स्पीशी है पार्डस। ठीक है, ये अलग अलग स्पीशीज़ में हैं, ऑल्दो कार्निवोरस हैं, एक जैसे कैट फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं, बट ये सारे आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। ठीक है, अदरवाइज मोर और लेस इनका अंदर का और बाहर का जो है ऑलमोस्ट सेम है। सो दे बिलोंग टू दिस कॉमन जीनस। ये 3 स्पीशीज़ हैं, लियो, टाइग्रिस और पार्डस, ये एक ही जीनस में आती हैं जिनको हम कहते हैं पैंथेरा। ठीक है, सो दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन एक्सेप्ट दैट दे कांट ब्रीड, और थोड़ी सी इनकी अपीयरेंस अलग है। ठीक है, बट इसमें बाकी सारी चीज़ें काफ़ी सेम हैं। तो स्पीशीज से ऊपर क्या आ गया, जीनस, दे बिलोंग टू द जीनस पैंथेरा। ठीक है, उसके बाद और इतनी सारी डोमेस्टिक कैट्स आ गई, जितनी भी कैट्स वगैरह हैं, और पैंथेरा फैमिली जो है, पूरा जो पैंथेरा जीनस है। ठीक है, सो लायन, टाइगर, लेपर्ड, जो भी आपका पूरा पैंथेरा जीनस था, राइट, प्लस जो भी आपकी कैट्स थी, वो सारे मिला के एक फैमिली बनाते हैं फेलिडे। ठीक है, सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि जो स्पीशीज़ में ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें सब कुछ एक जैसा होएगा, कॉमन होएगा। उसके बाद जब थोड़ी सी चीज़ें अलग हो गई तो वो जीनस में आ गए। ठीक है, स्पेशली दैट दे कांट ब्रीड। ठीक है, उसके बाद जीनस के बाद जब उसमें और कॉमन डिफरेंसेस ज़्यादा आ गए, कॉमन चीज़ें कम हो गई, तो वो एक फैमिली में आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर और ऊपर जाओ तो दैट इज़ जैसे एक फेलिडे फैमिली थी, उसी तरह डॉग्स, वुल्फ्स वगैरह की एक फैमिली होती है, कैनिडे फैमिली। अब फैमिली के ऊपर आ गया ऑर्डर। ठीक है, जैसे अब और चीज़ें उनमें कॉमन चीज़ें कम हो गई तो वो एक ऑर्डर में आ गए, जैसे फेलिडे जो कैट फैमिली थी, और कैनिडे जो जिसमें डॉग्स, वुल्फ, फॉक्स थे, वो सारे किस में आ गए, आपके एक ऑर्डर में, जैसे कार्निवोरा ऑर्डर है। ठीक है, राइट, सो ऐसे करके क्लासिफिकेशन ऊपर जाती जाती है। ठीक है, तो यू शुड नो योर स्पीशी। हमारी स्पीशी क्या है, सेपियंस, हमारा जीनस क्या है, होमो, और हमारी फैमिली क्या है, यू शुड नो, आवर फैमिली इज होमिनिडे, जिसमें हमारे साथ और कौन कौन आ जाते हैं, हमारे साथ आ जाते हैं चिंपैंजीज आ जाते हैं। ठीक है, ओरंगुटन्स आ जाते हैं, और गोरिल्लाज आ जाते हैं। ठीक है, हमारी फैमिली में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं। ठीक है, राइट। उसके बाद नाउ सबसे आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, अब हम वो देखते हैं जो आपका एनडीए में 2019 में क्वेश्चन आया था। वो क्या था, जो आपके सितंबर वाले पेपर में क्वेश्चन आया था। द क्वेश्चन वाज, आपको इनमें से 4 दिए हुए थे और उसमें ऑप्शंस थी, इन अ सीक्वेंस आपको अरेंज करना था। ठीक है, सो दैट वाज द क्वेश्चन। सो आपको बस ये एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, KPC ऑफ GS करके आप इसको न्यूमोनिक बना के इसको याद कर सकते हो। ठीक है, राइट। एंड नाउ वी कम टू द किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो आपको ये किंगडम दिख रहा है, इसको भी डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, राइट। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट किंगडम, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं, जैसे सिस्टमैटिक्स। ठीक है, नाउ डिफरेंट लिविंग स्पीशीज़ जो भी हैं उनको स्टडी करना। ठीक है, और उसके बाद उनको एक पर्टिकुलर KPC और GS, इस सारी कैटेगरीज में, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में बांटना। ठीक है, एज पर देयर फीचर्स, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक्स। और जो लोग इसको करते हैं दे आर नोन एज सिस्टमैटिस्ट्स और टैक्सोनॉमिस्ट्स। ठीक है, राइट। इस स्टडी को हम सिस्टमैटिक्स भी कहते हैं और टैक्सोनॉमी भी कहते हैं, राइट। एंड ईच लेवल, चाहे वो किंगडम है चाहे वो फाइलम है, हम जिस लेवल को स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ नोन एज टैक्सा,
राइट। इसमें आपको एक तो बस ये पता होना चाहिए सिस्टमैटिक्स या टैक्सोनॉमी कहते हैं, और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फादर ऑफ सिस्टमैटिक्स किसको कहते हैं, आपने नाम सुना होगा, हम कहते हैं कैरोलस लिनस को, ही इज नोन एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हिज नेम बिकॉज इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम शुरू किया था, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एनडीए क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट यूपीएससी क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एनडीए के पेपर में आया है, आपके सीडीएस के पेपर में आया है, आपके टीए के पेपर में आया है, एफकैट के सारे पेपर्स में ये आता है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। देखिए अब जैसे मैं मैंगो को आम कह रही हूँ, राइट, और लेट्स से इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अज्यूम करते हैं, एक कंपोनेंट है जो मुझे चाहिए किसी मेडिसिन बनाने के लिए, तो अगर मैं अपने फॉर्मूला में मैंगो लिख दूंगी तो मे बी अ पर्सन हु इज सिटिंग इन अमेरिका विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ मैंगो, ठीक है, राइट। या अगर मैं कहीं वर्ड प्याज यूज़ कर रही हूँ, प्याज को गंडा भी कहते हैं, इट्स नोन एज अनियन ऑल्सो, ठीक है। तो हर एक जगह में किसी भी स्पीशी के एक होते हैं लोकल नेम्स, ठीक है ना। लोकल नेम्स का क्या है, इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय और कॉम्प्रिहेंडेड बाय पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो एक नीड फेल्ट की गई कि हम ऐसा नाम दें कि हर एक स्पीशी को, हर एक ऑर्गेनिज्म को, कि मैं जिस ऑर्गेनिज्म को इंडिकेट कर रही हूँ तो कोई बंदा पूरे ग्लोब में कहीं भी बैठा हुआ है, तो अगर मैं उसको एक ऐसा पर्टिकुलर नाम दूँ कि वो उसी नाम से यूनिवर्सली या वर्ल्ड ओवर आइडेंटिफाई किया जाए, सो दैट सिस्टम इज़ नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम लिखने के लिए जो रूल्स डिफाइन किए गए हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर मतलब बाय मीन्स टू। तो कैरोलस लिनस ने एक सिस्टम सेटअप किया जिसमें हर एक स्पीशी के नाम में 2 हिस्से होते हैं, ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। नाउ हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल लेके। पहले तो बताते हैं कि 2 हिस्से कौन से होते हैं। पहला हिस्सा होता है जीनस का और दूसरा हिस्सा होता है स्पीशी का, ठीक है। स्पीशी, इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी कह सकते हैं, मतलब सेम है, ठीक है। जैसे हमारा जीनस क्या है, आर जीनस इज, आई टोल्ड यू, होमो, और हमारी स्पीशीज़ क्या है ह्यूमन बींग्स की, इट इज़ सेपियंस, है ना। तो जब हमारा नाम लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा जीनस, ठीक है। तो हमारा जीनस क्या है, होमो, और जो उसका पहला अल्फ़ाबेट है दैट इज़ गोइंग टू बी द कैपिटल। सो फर्स्ट क्या लिखा जाएगा, जीनस, उसके बाद लिखी जाएगी हमारी स्पीशीज़, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस विल बी कैपिटल, ठीक है। उसके बाद क्या होएगा, देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेस एंड देन ऑल लेटर्स ऑफ स्पीशीज विल बी स्मॉल, दैट इज लोअर केस अगर हम कंप्यूटर की भाषा में बोलें। सो होमो, उसके बाद मैंने यहाँ स्पेस छोड़ दी, उसके बाद नाम शुरू किया हमने स्पीशीज का, सेपियंस, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, दिस इज गोइंग टू बी रिटन इन आइटैलिक्स, टाइप्ड है तो हमेशा आइटैलिक्स दैट इज इटैलिक्स में होएगा। सो होमो सेपियंस इटैलिक्स का जो टिल्टेड होता है फॉन्ट उसमें होएगा। उसके बाद अगर हैंड रिटन है, इफ इट इज हैंड रिटन, ठीक है, इफ इट इज हैंड रिटन इट इज गोइंग टू बी सेपरेटली अंडरलाइंड, ठीक है। मतलब अगर मैं टाइप्ड पेपर नहीं है, किसी हाथ से, मतलब हैंड रिटन मतलब खुद कुछ नोट्स लिख रहे हैं, तो लेट्स से मैंने अपनी स्पीशी लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगी, होमो, पहले एच बड़ा था, स्पेस छोड़ी, अपनी स्पीशी लिखी और उसको इंडिविजुअली अंडरलाइन
कर दिया, ठीक है। ऑल्सो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स और हैं, दैट किस में होते हैं, ये लैटिन लैंग्वेज में होते हैं। अगर किसी वर्ड का लैटिन मीनिंग अवेलेबल नहीं है तो हम उसको लैटिनाइज कर देते हैं, ऐसी एक फॉर्म दे देते हैं। स्पेशली लैटिन में क्यों होते हैं, बिकॉज लैटिन इज़ अ डेड लैंग्वेज, तो बाद में इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी बाद में, ठीक है, उसकी डिफरेंट वर्जन्स नहीं होंगी, राइट। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, सो दिस इज़ द नेम ऑफ आवर स्पीशी, राइट। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज़ अगर साइंटिस्ट का नाम भी आपको दिया हुआ है तो दिस इज़ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और उसके बाद जैसे लेट्स से कि लिनियस ने हमें हमारी स्पीशीज स्टडी की, तो हम एक स्पेस छोड़ के फिर साइंटिस्ट का नाम भी लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम एक और देखते हैं जिससे मैंगो है। आपको क्वेश्चन अब एनडीए में क्या आएगा, आपको जीनस का नाम दिया होगा और आपको स्पीशीज का नाम दिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा है कि मैंगो का जीनस इज मैग्नीफेरा एंड द स्पीशीज ऑफ द मैंगो इज इंडिका, ठीक है। इसका आप साइंटिफिक नेम दो, लेट्स से राइट डाउन द साइंटिफिक नेम इफ इट वाज टाइप्ड, तो आप कैसे लिखोगे, तो आपके ऑप्शन कौन सी लोगे जिसमें ऐसे लिखा हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका is going to be italics. If it is typed, the first alphabet M is going to be capital, then there is going to be a space and rest is going to be small, ठीक है। अगर आपको लेट्स से मेंशन्ड है, ये हैंड रिटन है, तो आपने क्या देखना है कि इट इज़ इंडिविजुअली अंडरलाइंड, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऑथर का नाम भी दिया हुआ है, लेट्स से उसने दिया है कि सम ABC ऑथर जो साइंटिस्ट है उसने इसको डिस्कवर किया और स्टडी किया, तो स्पेस डाल के यहाँ ABC भी होगा अगर वो उसके इनिशियल्स ABC दिए हुए हैं, ठीक है। सो यूजुअली आपको यहाँ तक लिमिट होता है, आपके एनडीए में क्वेश्चन आता है जीनस एंड स्पीशीज दिए होते हैं और उनका आपने नाम बताना होता है, ठीक है। सो दिस कवर्स बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, राइट, एंड नाउ वी मूव ऑन टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Okay, now we are going to briefly talk about 5 kingdom classification. अब जो हम ये किंगडम्स की बात कर रहे हैं, सबसे शुरू में जब अटेम्प्ट किया गया तो 2 मेजर कैटेगरीज में बांटा गया ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स थे, स्पेशली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें मुश्किल हो रहा था कि उनको प्लांट किंगडम में डाला जाए कि एनिमल किंगडम में डाला जाए, ठीक है। सो दिस प्रॉब्लम वाज मोर और लेस सॉल्व बाय रॉबर्ट वाइटेकर, ठीक है, जिसने क्या दी है आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दी है, रॉबर्ट वाइटेकर ने। उसने सारे लिविंग स्पीशीज को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है, ठीक है। कौन कौन सी हैं, यू हैव मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई या फंगस भी कह सकते हो, प्लांटे, प्लांटे क्या होते हैं आपके प्लांट्स, एंड एनिमेलिया, एनिमेलिया क्या होते हैं एनिमल्स, ठीक है। तो ये 5 किंगडम्स बनाए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी इन सम डिटेल्स अबाउट दीज किंगडम्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है आपका जो सबसे लोएस्ट किंगडम होता है, दैट इज़ योर मोनेरा। इसमें क्या होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें कौन से हैं, यूनिसेल्युलर है, ठीक है, एक ही सिंगल सेल से बने हैं, प्रोकैरियोट्स हैं,
प्रोकैरियोट्स आपने बहुत डिटेल में पढ़ा है सेल की प्रेजेंटेशन में। प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं? जिसमें सेल में कोई डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, सिर्फ राइबोसोम होते हैं, बट दे डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडीज, ठीक है, राइट। और डीएनए कौन सा होता है? देयर इज अ सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लास्मिड कहते हैं। इसमें क्या आ जाता है? दे कैन बी ऑटोट्रोपिक और दे कैन बी हेट्रोट्रोपिक, दोनों हो सकते हैं। ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? विच कैन मेक देयर ओन फूड। और हेट्रोट्रोपिक कौन से होते हैं? विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। जैसे एनिमल्स जो हैं वो हेट्रोट्रोपिक हैं, हम क्या हैं? हम भी हेट्रोट्रोपिक हैं। ऑटोट्रोपिक कौन से हैं? प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो मोनेरा में दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऑटोट्रोपिक एज वेल एज हेट्रोट्रोपिक। और बेसिकली कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोनेरा में? आपका जो बैक्टीरिया है, दैट बैक्टीरिया इज योर मोनेरा, ठीक है, क्लियर है, राइट। एंड बैक्टीरिया, और अगर बैक्टीरिया है तो इनकी क्या होती है? यू शुड नो दे हैव अ सेल वॉल। दीज ऑर्गेनिजम्स दे आर यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, ठीक है, एंड दे हैव अ सेल वॉल। और इसमें मेन क्या आ गया? आपका बैक्टीरिया आ गया, ठीक है, राइट। बैक्टीरिया की भी डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज हैं, बट यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट मच डिटेल्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी क्या होता है? यू हैव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, बट किस तरह के हैं? दे आर यूकैरियोट्स, दे आर नॉट प्रोकैरियोट्स, दे आर यूकैरियोट्स, दैट इज दे हैव अ वेल डेवलप्ड सेल, द न्यूक्लियस हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दे हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दे हैव ईआर, दे हैव गोल्गी एपरेटस। इसके अलावा इनके पास मूवमेंट के लिए या प्रे को पकड़ने के लिए अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है, जैसे हो गया आपके पास स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया किस में होता है? यस, अमीबा में होता है, ठीक है। और दे वुड हैव सीलिया, हेयर लाइक सीलिया। सीलिया किस में होता है? पैरामीशियम में होता है, ठीक है। या और क्या हो सकता है? विप लाइक फ्लैजिला। फ्लैजिला किस में होता है? यूग्लेना में होता है। तो ये बेसिकली जितने भी आपके प्रोटोजोआ वगैरह हैं वो किस में आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। 3 एग्जाम्पल्स आ गए आपके पास, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसके अलावा क्लमाइडोमोनास भी लिख सकते हो, वो सारे क्या हैं? आपके प्रोटिस्टा, ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाते हैं आपका फंगाई। नाउ फंगाई इज अ कॉस्मोपॉलिटन स्पीशी। कॉस्मोपॉलिटन फंगाई जो है इट इज़ कॉस्मोपॉलिटन, मतलब बहुत जगह पाई जाती है, इसकी बहुत सारी स्पीशीज़ नोन है, ठीक है। फंगाई आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, एक्सेप्ट एक ही फंगस है जो यूनिसेलुलर है, दैट इज यीस्ट, जिससे आपकी ब्रेड बनती है, विच इज यूनिसेल्युलर, ठीक है, राइट। हर तरह के मौसम में ग्रो करती है, कॉस्मोपॉलिटन है, मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर है तो 100% क्या हुई? यूकैरियोट हुई, ठीक है। यूनिसेलुलर जो है वो सिर्फ जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर ही हो सकते हैं, दे कैन नेवर बी मल्टी सेलुलर, ठीक है, राइट। उसके बाद इनकी फंगाई में क्या होती है? इट हैज़ अ सेल वॉल विच इज़ मेड ऑफ अ शुगर नोन एज चिटिन या काइटिन, कुछ भी का आप इसका नाम दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद इट इज़ हेट्रोट्रोपिक, ठीक है, दैट इज़ ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। ये ऑटोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक है। प्रोटिस्टा भी ऑटो या हेट्रो दोनों हो सकते हैं। दीज आर हेट्रोट्रोपिक। और किस तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? दे आर सकर्स, दैट इज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इनके दांत नहीं है, बेसिकली एंजाइम्स हैं जो ये कोई भी डेड या डिकेइंग चीज़ के ऊपर जो है एंजाइम्स जो हैं उसको स्पिट कर देते हैं, और वो एंजाइम्स जो हैं जितना भी मैटर है उसको डिज़ोल्व कर लेती हैं, एंड देन दे सक इट, सो दे आर सकर्स और सैप्रोफाइट, ठीक है, राइट। उसके बाद फंगाई में आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स ऑफ फंगाई।
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत एक इम्पॉर्टेंट है इसकी। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स को फ़ायदा हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कई बार गाय भैंसें होती हैं, उनके ऊपर एक वाइट कलर का बर्ड बैठा होता है, ईग्रेट, है ना। तो दो फायदे हो जाते हैं। एक तो जो गाय होती है उसके बालों में, उसके स्किन पे टिक्स लगे होते हैं, तो ईग्रेट क्या करता है, एक तो उसको फ्री की सवारी मिल रही है ना, ऊबर का काम कर रही है गाय, और दूसरा उसको वो कीड़े मिल जाते हैं खाने के लिए, ईग्रेट को उसको ढूंढने नहीं पड़ते, और गाय को क्या होता है, रिलीफ मिलती है उन कीड़ों से जो उसका ब्लड सक कर रहे होते हैं। सो दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। इट्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब फंगाई में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पहली कौन सी है आपकी, लाइकन्स, जिसको हम लिचन्स भी कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये किसके बीच में रिलेशनशिप है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं। जहाँ वर्ड ग्रीन आ गया आपके दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। क्या जलनी चाहिए कि जहाँ पे ग्रीन है मतलब क्लोरोफिल है और ये खाना बनाता होएगा, ठीक है। सो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड फंगाई, ठीक है, राइट। क्या रिलेशनशिप हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फंगाई जो है इसको अपने नोड्स में जगह देती है रहने की, और उसके बदले में साइनोबैक्टीरिया इसको खाना बना के देता है, क्योंकि इट्स हेट्रोजोइक, फंगाई कांट मेक इट्स ओन फूड। तो साइनोबैक्टीरिया को कमरा मिल रहा है रहने के लिए और फंगाई को बना बनाया खाना मिल रहा है खाने के लिए, ठीक है, राइट। सो यू शुड नो कौन से ऑर्गेनिजम्स में है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लिचन्स इज एन इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। ओरिजिनली ये वाइट कलर की रिलेशनशिप है, इट्स वाइट इन कलर, वाइट पैचेस दिखते हैं ट्री की बार्क्स पे लाइकन्स के, जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे ये ग्रे या ब्लैक कलर के हो जाते हैं, ठीक है। सेकेंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज माइकोरिज़ा, ठीक है। ये किसके बीच में है, इट इज़ बिटवीन फंगाई या फंगस एंड रूट्स ऑफ ट्रीज, ठीक है। क्या रिलेशनशिप है, जो फंगाई है, ठीक है, जो फंगाई है इसको बहुत ज़्यादा उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन की पावर होती है, तो नॉर्मल ट्री के रूट्स से 20 टाइम्स ज़्यादा एफिशिएंट होती है फंगस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये फंगस जो है ट्रीज़ को वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देती है उनकी रूट्स को, और उसके बदले क्या होता है, जो ट्रीज़ हैं इसको खाना देते हैं, ठीक है, राइट। सो अगेन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सो दिस इज़ अबाउट मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई। इसके अलावा एडिबल भी हैं फंगाई काफ़ी सारी। यू हैव एडिबल मशरूम्स, खाने वाले मशरूम्स हैं, दे आर ऑल्सो फंगाई, ठीक है। कई जगह इनको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स भी कहते हैं। उसके बाद जो ब्रेड पे फंगस लगती है, यू शुड नो, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेड मोल्ड्स, जो ब्लैक और ग्रीन से कलर के होते हैं। अगर आप ब्रेड को खाना भूल जाओगे, पड़ी रहेगी, तो हफ्ता 10 दिन में उसमें फंगस लग जाती है, ठीक है। और उनका नाम क्या है ब्रेड की फंगस का, राइजोपस, ठीक है। सो दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगाई, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू प्लांट किंगडम। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम को आप बेसिकली 2 सब किंगडम्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज क्रिप्टोगैमी एंड फेनेरोगैमी, ठीक है। क्रिप्टोगैमी कौन से होते हैं, दे आर सीडलेस प्लांट्स, जिसमें सीड्स नहीं होते, और फेनेरोगैमी कौन से होते हैं, दे आर नोन एज सीड बेयरिंग प्लांट्स, ठीक है, इसमें सीड्स होते हैं। फर्दर जब आप प्लांट्स को क्लासिफाई करते हो तो आप देखते हो कि उसमें कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, क्या उसमें रूट्स, लीव्स, स्टेम्स हैं, नहीं हैं, क्या उसमें कंडक्टिंग टिश्यूज़ कौन से होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, वो हैं कि नहीं हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। जाइलम किस लिए होता है, इट इज़ अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, कहाँ से, फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और दूसरा कंडक्टिंग टिश्यू क्या है आपका, फ्लोएम। फ्लोएम किस लिए होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम ग्रीन लीव्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। और ये हमेशा इकट्ठे होते हैं क्योंकि खाने के साथ ही पानी चाहिए होता है ना। तो इस इकट्ठे को हम उनको क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल्स, दे आर नोन एज दिस
combination is known as vascular bundle and they are also known as conducting tissues. ठीक है, सो 3 बेसिस की कितना लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है बॉडी डिज़ाइन में. उसके बाद नंबर 2, डू दे हैव रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, जो बेसिक फीचर्स हैं. ठीक है, एंड नंबर 3, डू दे हैव कंडक्टिंग टिश्यूज़. इस बेसिस पे हमने क्रिप्टोगैमिक किंगडम को, सब किंगडम को डिवाइड किया है. ठीक है, सो कौन सी डिविजन्स आ जाती हैं इसमें प्लांट किंगडम में, क्रिप्टोगैमे सब किंगडम में, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. राइट, ओके, थैलोफाइट्स कौन से हैं? सबसे सिंपलेस्ट बॉडी डिज़ाइन होता है, ना इसमें रूट्स होती हैं, ना लीव्स होती हैं, ना स्टेम होता है. एक बेसिक सीधा सा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जैसे हो गया आपका स्पाइरोगायरा हो गया, उलोथ्रिक्स हो गया, उल्वा हो गया. ठीक है, सो इफ़ यू आर क्यूरियस यू कैन गूगल देम एंड लुक एट देयर पिक्चर्स. बिल्कुल सीधे सीधे से होते हैं ये दिखने में. राइट, और दे आर नोन एज थैलोफाइट्स, या इसको हम एल्गेज ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं. उसके बाद आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स में क्या है कि ट्रू रूट्स तो नहीं है, रूट्स की जगह इनमें एक छोटे से हेयर लाइक चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं राइजोइड्स. ठीक है, एग्जैक्टली रूट्स नहीं है इनकी, बट येस दे डू हैव ट्रू स्टेम्स. मतलब जैसे जो स्टेम होती है, प्रॉपर स्टेम होती है, लीव्स होती हैं. ठीक है, बट दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम. राइट, इसमें आ जाते हैं आपके एग्जाम्पल्स मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि ये पानी में भी पाए जाते हैं और लैंड पे भी पाए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद तीसरी डिवीजन जो क्रिप्टोगैमे में है दैट इज टेरिडोफाइट. ऑब्वियसली इससे ज़्यादा इवॉल्व हो गए. सो क्या हुआ, अब ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स तीनों हैं, साथ में जाइलम फ्लोएम भी है. ठीक है, टेरिडोफाइट्स में आ जाते हैं आपके फर्न्स आ जाते हैं जिनके बहुत पतले पतले लीव्स होते हैं. फर्न्स, मार्सेलिया एंड हॉर्स टेल्स. ठीक है, इससे ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद जो सेकेंड सब किंगडम था दैट वाज फेनेरोगैमे. दीज वर द प्लांट्स विच हैड प्रॉपर सीड्स. ठीक है, बाकी इनका सब कुछ वेल डेवलप्ड है, जाइलम फ्लोएम इज़ वेल डेवलप्ड, रूट्स, लीव, स्टेम सब कुछ है, बॉडी इज़ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसमें फर्दर 2 तरह के प्लांट्स आ जाते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. नंबर 1 थिंग दैट एंजियोस्पर्म्स सबसे ज़्यादा हैं प्लांट किंगडम में. एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, इसमें जो सीड है वो कहाँ छुपा होता है, फ्रूट में छुपा होता है. ठीक है, राइट. उसके बाद दे आर सीजनल. राइट, जैसे हो गया आपका मैंगो हो गया, एप्पल हो गया. राइट, जितने भी आपके फ्लावर्स हैं. उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है, एंड जो इनके सीड्स हैं दे आर नेकेड, मतलब वो किसी फ्रूट में नहीं है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉबेरीज और कोन्स. वो ऐसे ही ट्री के साथ टंगे होते हैं. ठीक है, इसमें एवरग्रीन वुडी ट्रीज आ जाते हैं, जैसे पाइन हो गया, देवदार हो गया, साइकस ट्री हो गया. ठीक है, फर्दर जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. ठीक है, मोनोकॉट्स में क्या होता है, जो सीड है इट हैज़ ओनली 1 सीड लीव या 1 कॉटिलिडन. ठीक है, इसलिए मोनोकॉट और डाइकॉट्स में क्या है, देयर आर 2 कॉटिलिडन्स. उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या हो सकता है, जो मोनोकॉट्स हैं उसके लीव्स की वेन्स कैसे होती हैं, पैरेलल. सो लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, और यहाँ इसकी लीव्स की वेन्स कैसे होती हैं, जाल सा बना होता है, समथिंग लाइक दिस, रेटिक्यूलेट. ये आपकी मेन वेन हो गई, ये कौन सा वेनेशन हो गया, रेटिक्यूलेट. पैरेलल मतलब सीधा सीधा. ठीक है, उसके बाद जो इसके फ्लावर्स के पेटल्स हैं दे आर यूजुअली ट्राइमरस, और इसके जो पेटल्स हैं दे आर यूजुअली पेंटामरस, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 5. ट्राइमरस मतलब नंबर ऑफ पेटल्स आर मल्टीपल्स ऑफ 3 और 4. ठीक है, गॉट इट. तो और इसमें यूजुअली क्या आ जाता है, आपकी ग्रास फैमिली आ जाती है मोनोकॉट्स में. ग्रास फैमिली क्या होती है बेटा, ग्रास फैमिली इज़ योर वीट, राइस एक्सेट्रा, जितने भी आपके ग्रेन्स हैं दे बिलोंग टू ग्रास फैमिली. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर अस. डाइकॉट्स में आ जाएंगे आपके मैंगो आ गया, बीन्स आ गए, पीज आ गए.
ठीक है, राइट। सो डाइकॉट्स, राइट। सो दिस इज़ अबाउट प्लांट किंगडम। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी कम टू एनिमल किंगडम। ओके, सो नाउ वी गोइंग टू टॉक अबाउट एनिमल किंगडम, ठीक है। जब हम एनिमल किंगडम स्टडी करते हैं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फाइलम्स ऑन द बेसिस कि उनका वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं है, ठीक है। अगर वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो हम उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और अगर वर्टिब्रल कॉलम है तो दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। सो देयर आर 2 फाइलम्स, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स को हम कॉर्डेटा भी कहते हैं, ठीक है, बिकॉज जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, इट्स समथिंग लाइक अ नोटोकॉर्ड, ठीक है। नोटोकॉर्ड मतलब कि बैक में थ्रू एंड थ्रू एक रिजिड स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें एक स्पाइनल कॉर्ड टाइप चीज़ रन कर रही है, जिससे सारी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स कनेक्टेड है, ठीक है, राइट। सो पहले आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स पे। इनवर्टिब्रेट्स को 9 में कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एवोल्यूशन। ज़्यादा आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, जितना लिखा है मोर देन सफिशिएंट है। एक बार क्विकली लेट्स गो थ्रू देम। पॉरीफेरा मतलब इनकी बॉडी में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। दे ऑल द एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट्स आर मोस्टली एक्वेटिक एक्सेप्ट फॉर आर्थ्रोपोडस, ठीक है, राइट। सो ये अगेन सी की सरफेस में होते हैं या रॉक्स पे होते हैं। एक तरफ से ये रॉक से या सरफेस से जुड़े होते हैं और एक तरफ से ये मूव कर सकते हैं, बट दे कांट लोकोमोट, सिर्फ ऐसे ऐसे हिल सकते हैं पानी के करंट के साथ। बॉडी में पोर्स हैं, ठीक है, इसलिए इनको पॉरीफेरा कहते हैं, राइट। दे हैव अ कैल्शियम बेस्ड स्केलेटल सिस्टम, राइट। और इनका कॉमन नेम क्या है, स्पॉन्जेस। और सबसे बेसिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ज़्यादा बॉडी में डिफ्रेंसिएशन या टिश्यूज नहीं है। उसके बाद आ जाता है कॉलेंटेरेटा। इसमें खास क्या है, थोड़े से ज़्यादा इवॉल्व है। इंपॉर्टेंट इज टेंटिकल्स या स्टिंगिंग सेल्स होते हैं अपना प्रे को पकड़ने के लिए या सेल्फ डिफेंस के लिए। इसमें आ जाता है आपका जेलीफिश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, राइट। ऑड वन आउट में आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद आ जाता है प्लैटीहेल्मिन्थस। इसमें आ जाते हैं फ्लैटवर्म्स। कुछ एग्जांपल्स, टेपवर्म, लिवर फ्लूक एंड प्लानेरिया। इनमें प्लैटीहेल्मिन्थस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रीजेनरेशन की। मतलब अगर ये वाटर करंट या पत्थरों के साथ लग के कट जाए तो उसमें से नया ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेमेटोडास। नेमेटोडास आर राउंड वर्म्स, ठीक है, राइट। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, मैं 2 इंपॉर्टेंट, स्कैरिस एंड ओकैरिस। ओकैरिया कौन सा होता है आपका, जो फिलेरियल वर्म्स होते हैं, ठीक है, जिससे आपको एक स्लीपिंग सिकनेस या एलिफेंटाइसिस भी हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं एनालिड्स। एनालिड मींस रिंग्स। तो बॉडी में क्या है, ऐसे फिक्स्ड सेगमेंट्स बनी हुई हैं या रिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। एंड इसके एग्जांपल्स आ गए आपके अर्थवर्म एंड लीचेस आ गए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा किंगडम है, इट इज़ द लार्जेस्ट, सॉरी नॉट किंगडम, लार्जेस्ट कैटेगरी, ठीक है, या लार्जेस्ट क्या होएगा, क्लास, राइट, क्लास आर्थ्रोपोडा। सबसे ज़्यादा स्पीशीज इसमें है आर्थ्रोपोडा में पूरे अर्थ पे, ठीक है। दे हैव मोस्टली 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका, ठीक है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, खून ऐसे ही दौड़ता है, राइट। स्पाइडर जो है इसमें एक्सेप्शन है, स्पाइडर हैज़ 4 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स, दैट इज इट हैज़ 8 लेग्स। उसके बाद आर्थ्रोपोडा की बॉडी को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। जितने भी आपके कॉकरोच, स्क्रैब्स, बटरफ्लाई, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई, वो सारे किस में आ गए, इंसेक्ट्स में आ गए, ठीक है। आर्थ्रोपोडा या इसका कॉमन नेम इंसेक्टा भी है, ठीक है। उसके बाद आ गए आपके मोलस्क्स। मोलस्क्स में इंपॉर्टेंट क्या है, दे हैव अ बिग मस्कुलर फुट फॉर मूवमेंट एज वेल एज अपना प्रे पकड़ने के लिए। सॉफ्ट बॉडी होती है, ऊपर एक स्कर्ट की तरह शील्ड होती है जिसको मैंटल कहते हैं। इसमें आ गया आपका ऑक्टोपस, ठीक है, राइट। उसके बाद एकिनोडर्मेटा, बॉडी हैज स्पाइन्स फॉर डिफेंस,
राइट, दे आर फ्री लिविंग, इसमें आ गया आपका स्टारफिश आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। उसके बाद ये बेचारे जो प्रोटोकॉर्डाटास हैं, ये ना घर के हैं ना घाट के हैं, कभी इसको हम इन्वर्टिब्रेट्स में डाल देते हैं, कभी इसको वर्टिब्रेट्स में डाल देते हैं। फिलहाल ये इन्वर्टिब्रेट्स में आए हुए हैं, पहले वर्टिब्रेट्स में होते थे, ठीक है। इट इज़ बिलीव्ड कि नाउ दे आर इवॉल्विंग, पहले इनके अंदर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एक नोटोकॉर्ड या एक वर्टिब्रल कॉलम होता था, ठीक है। एग्जाम्पल इज बेलेनग्लासेस, राइट। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी लिख दिए हैं। अब जो हमारा सेकेंड फाइलम है वर्टिब्रेट्स, वो हम बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so we have talked about invertebrates. Now we talk about vertebrates. Vertebrates कौन से हैं? That they have a notochord or vertebral column at some point of time in their life. ठीक है. उसके बाद at some point of time they also have gill slits. ठीक है. उसमें से जो terrestrial organisms हैं, जब वो बॉर्न होते हैं तो उनमें लंग्स डेवलप हो जाते हैं, बट एम्ब्रायोलॉजिकल स्टेज मतलब व्हेन दे आर इनसाइड द वूम, इट इज बिलीव्ड दैट दे हैव समथिंग कॉल्ड गिल स्लिट्स, ठीक है। उसके बाद ट्राइप्लोब्लास्टिक, दैट इज इनकी बॉडी में 3 लेयर्स ऑफ स्किन होती है, ट्राइप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आर देयर। उसके बाद दे आर कोलोमेट्स। कॉलोमेट्स मतलब बॉडी के अंदर कैविटी है, बॉडी के अंदर खाली है, उसके अंदर पैकिंग टिश्यू है, बोन्स हैं, वो सारे हैं, बट बेसिकली बॉडी हैज़ अ कैविटी, राइट। सो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहली टर्म क्या है? ओविपेरस। ओविपेरस मतलब द एनिमल्स विच ले एग्स। एंड वाइविपेरस कौन से होते हैं? वाइविपेरस आर द ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स विच गिव बर्थ टू यंग वंस, ठीक है। उसके बाद आ गया वार्म ब्लडेड एनिमल्स या होम्योथर्मल। इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, इररिस्पेक्टिव बाहर गर्मी है या सर्दी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? जिनको हम पोइक्योथर्मल भी कहते हैं, दैट इज द बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, राइट। तो हम क्या हैं? वार्म ब्लडेड, हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री रहता है, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टडी डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। 5 क्लासेस हैं वर्टिब्रेट्स की। पहली कौन सी है? पाइसेस। पाइसेस कौन सी होती हैं? आपकी फिश आती हैं इसमें। अब फिश में क्या आ जाएगा? सबसे पहले इट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। प्लीज रिमेंबर टू बी वार्म ब्लडेड द हार्ट नीड्स टू बी 4 चैम्बर्ड, सो इट इज अ 2 चैम्बर्ड हार्ट, इसलिए ये क्या हुई? दे आर कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। बॉडी में इनके पास फिन्स होते हैं फॉर स्विमिंग, देन देयर इज अ टेल फॉर डायरेक्शन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर टेल। ब्रीदिंग के लिए क्या होते हैं? गिल स्लिट्स होते हैं एंड बॉडी हैज स्केल्स, ठीक है। बॉडी में जो स्केलेटन है दैट कैन बी कंप्लीटली बोनी और इट कुड बी बोनी प्लस कार्टिलेज, ठीक है। और उसके बाद दे ले एग्स, दैट इज दे आर ओविपेरस, ठीक है। ये हो गई हमारी फिशेस, पानी में रहने वाले मछलियों को कहते हैं इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। पाइसेस के बाद आ गया आपका एम्फीबियंस या एम्फीबिया, द सेकेंड वर्टिब्रेट क्लास। एम्फीबिया या एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब दे कैन स्टे ऑन लैंड एज वेल एज वाटर, ठीक है। सो मोस्टली दे ले एग्स इन वाटर,
ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर मेटामॉर्फोसिस होता है, टैडपोल बनता है, उसके बाद जूनियर स्टेज आती है, फिर एडल्ट स्टेज आती है, ठीक है। और जब एडल्ट स्टेज आ जाती है तो ये ऑर्गेनिज्म से पानी से बाहर आ जाते हैं। तो पहले इनके अंदर गिल्स वगैरह होते हैं और उसके बाद लंग्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। सो दे कैन एंड दे आल्सो हैव अ मॉइस्ट स्किन फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। देन अर्ली स्टेजेस में दे हैव गिल स्लिट्स या बुक गिल्स कहते हैं, और उसके बाद लंग्स भी डेवलप हो जाती हैं जब ये लैंड पे आके रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें और देयर इज अ 3 चेम्बर्ड हार्ट, अगेन 3 चेम्बर्ड इज कोल्ड ब्लडेड, so they are cold blooded creatures, ठीक है। जो इनका ईयर ड्रम है इट इज राइट इन द ओपन, दे डोंट हैव पिन्ना वगैरह, डायरेक्ट ईयर ड्रम होता है, ठीक है। इसमें आ गया आपका टोड, आ गया फ्रॉग, हो गया और सैलमेंडर, ठीक है। देखने में सब ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, इट्स जस्ट दे कांट ब्रीड विद ईच अदर, इसलिए अलग स्पीशीज हैं मेंढक ही सारे, ठीक है। फिशेस में एक चीज और है, दैट आईज डू नॉट हैव लैशेस, ठीक है। सो वी हैव पाइसेस, वी हैव एम्फीबिया। उसके बाद हम तीसरे वर्टिब्रेट्स में आ जाते हैं, रेप्टाइल्स। सो द थर्ड वन इज रेप्टाइल्स और रेप्टिलिया, ठीक है। अगर आपका 5 किंगडम में से क्वेश्चन आया तो जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ सिर्फ इसमें से आएगा, 3 क्वेश्चंस पक्का आते हैं इस टॉपिक में से। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया में वो सारे गंदे से क्रीचर्स आ जाते हैं, जैसे आपके क्रोकोडाइल, स्नेक्स, ठीक है, टर्टल्स, लिजर्ड्स, ओके। इम्पॉर्टेंट, दे आर टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 चेम्बर्ड हार्ट, अब 3 चेम्बर्ड हार्ट है तो क्या होएगा, वार्म होंगे कि कोल्ड, यस दे आर कोल्ड ब्लडेड। अंडे कहाँ देते हैं ये, अंडे लैंड पे देते हैं, ले एग्स ऑन लैंड, ठीक है। तो ये भी ओविपेरस है, ये भी ओविपेरस है, ये भी ओविपेरस है। फिशेस पानी में देती है अंडे, एम्फीबियंस मेंढक भी पानी में देते हैं, ये कहाँ देते हैं, लैंड पे, ठीक है, राइट। और एग्स के आसपास कैल्शियम का शेल होता है काफी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल की, और क्या एक्सेप्शन है, इट हैज अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। तो अभी तक हमने ये 3 क्लासेस की, कौन कौन सी, पाइसेस, एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। अब आते हैं हम अपनी 4th वर्टिब्रेट पे, ठीक है। 4th वाला कौन सा है बच्चों, यस बर्ड्स, उड़ने वाले पंछी। अभी हमने बर्ड्स की बात नहीं की अभी तक। सो द 4th वन इज एव्स, उड़ने वाले, और क्या कहेंगे इनको, बर्ड्स, ओके। नाउ सबसे पहले ओविपेरस, दे ले एग्स, है ना, मोस्टली इनकी नेस्ट्स बनाने की आदत होती है। उसके बाद 4 चेम्बर्ड हार्ट आ गया हमारा। अब 4 चेम्बर्ड हार्ट है तो कौन से होंगे, यस वार्म ब्लडेड और होमियोथर्मल। उसके बाद जो उनके 4 लिम्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट। अब उड़ना है तो बॉडी हल्की होनी चाहिए, तो बोन्स कैसी होती हैं, हॉलो बोन्स, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया हुआ है, 2 स्टमक होते हैं इनके, क्रॉप एंड गिजर्ड, ठीक है। सो देयर आर दीज 2 स्टमक्स। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्रॉप में ये जो खाना है, क्रॉप ऊपर वाला होता है, गिजर्ड नीचे वाला होता है। पहले खाना गिजर्ड में जाता है और साथ में ये पत्थर भी लेते हैं। तो पत्थर क्या करते हैं, गिजर्ड का ढक्कन बंद हो गया, जब चिड़िया का पेट भर गया तो पत्थर और जो दाने हैं आपस में पिस के फटाफट खाना
डाइजेस्ट हो जाता है एंड देन दे एक्सक्रीट एंड उसके बाद ये फ्लाइट लेते हैं। और क्रॉप क्या है? क्रॉप इसका बिल्कुल बीक के नीचे वाला स्टमक है जिसमें ये खाना जो कुछ दाने हैं स्टोर करके उड़ जाते हैं और जब ये अपने बच्चों को नेस्ट में जाके फीड करते हैं तो अपनी बीक खोलते हैं और बच्चे सीधा इसके मुंह में अपनी बीक डाल के क्रॉप से अपना खाना ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास कोई बैग वगैरह तो है नहीं जिसमें खाना डाल के लेके उड़ेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एव्स एंड नाउ वी कम टू अस मैमल्स। हम क्या हैं? वी आर मैमल्स। मैमल्स क्या होते हैं बच्चों? अपने बारे में लिख लो। 4 चेम्बर्ड हार्ट, आई होप यू रिमेम्बर 4 चेम्बर्ड हार्ट। ठीक है, उसके बाद और क्या है? वार्म ब्लडेड। उसके बाद वी आर वाइविपेरस, दैट इज वी गिव बर्थ टू यंग वंस and then we take care of them. उसके बाद body has hair। ठीक है, उसके बाद females have mammary glands to feed the young ones। ठीक है, right? So these are mammals। उसके बाद mammals में दो चीजें याद रखिए, एक है marsupials। marsupials कौन से होते हैं बेटा? जैसे हो गया आपका कैंगरू हो गया, ठीक है, कैंगरू हो गया, कोआला हो गया, राइट, जो मोस्टली ऑस्ट्रेलियन सब कॉन्टिनेंट में है। क्योंकि क्या होता है, दे हैव अ पाउच, स्टमक में एक बैग सा लगा होता है एंड दे गिव बर्थ टू प्री मैच्योर बेबीज हमेशा। और जब तक वो मैच्योर नहीं होता इनका यंग वन, वो इसके पाउच में रहता है, जैसे कैंगरू हो गया, ठीक है, या कोआला बियर हो गया, राइट। और एक आपको याद रखना है आर्बोरियल्स। आर्बोरियल्स कौन से होते हैं? जैसे मंकीज हो गए, ठीक है, जो ट्रीज के साथ टंगे रहते हैं, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद एक चीज और याद रखनी है, एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स कौन से हैं बच्चों? एग लेइंग मैमल्स बताइए। यू हैव स्पाइनी एंड ईटर, ठीक है, बिल्ड प्लैटिपस। ठीक है, इसके अलावा आपको और 2-3 मैमल्स पता होने चाहिए जो लगते नहीं है, जैसे बैट, बैट इज अ मैमल, ठीक है, व्हेल, व्हेल इज आल्सो अ मैमल, ठीक है, राइट। सो दिस फिनिशेस द वीडियो लेक्चर ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको कराया है, प्लीज रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दैट, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपने वो लेवल ऑफ हायरार्कियल क्लासिफिकेशन का ऑर्डर याद रखना है, इट्स KPC ऑफ GS ऐसे करके, ठीक है। आपको अपनी स्पीशी पता होनी चाहिए, हमारी स्पीशी का नाम क्या है, होमो सैपियन, और बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के क्या रूल्स हैं, ठीक है। सो मेक नोट्स, बहुत क्लियरली इसके नोट्स बनाइए एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।